students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online classes, online platform Sri Kanya Academy and Edutech. As you know, I am here biology tutor. और हम बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर की रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझा। काफ़ी लोग तो पहले यह चैप्टर से पहले इस वीडियो को देखने से पहले यही समझ रहे थे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस। तो यहाँ से हमने मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो आपने जान लिया होगा क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। तो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में डिफरेंस के लिए हमने ये सारी चीज़ें जानी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, क्या पैसेज होता है, किस तरह से एयर जो होती है अंदर जाती है, किस तरह से अंदर की एयर जो होती है वो बाहर आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बारीकी से समझी और बहुत अच्छे से चीज़ को समझते हुए उसके बाद हमने बात की थी इसके मैकेनिज्म की कि उसका अंदर इंस्पायरेशन होता है, डायफ्राम का क्या रोल होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल होता है, रिब्स का और स्टर्नम का क्या रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी पिछले वीडियो में अच्छे से समझी और अच्छे से शेयर की और आप लोगों ने भी अच्छे से लर्न कर लिया होगा उस चीज़ को। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप बिना हेजिटेशन किए हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उसी के बाद बात करें तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। ओवरऑल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होगी, इंस्पायरेशन करेंगे तो कितनी होगी, एक्सपायरेशन करेंगे तो कितनी होगी। ठीक है, एक होता है फोर्सफुली, ये कहते हैं ना एकदम से जो योगा करते हैं एक बार में अंदर सांस को भर लीजिए। सुना होगा ना आपने, योगा अगर देखते हैं तब तो इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल योगा डे। तो 21 जून को योगा डे होता ही है। तो उसके साथ साथ बात करें तो हम क्या करते हैं कि एक बार अंदर से फुल सांस भर लीजिए तो फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एकदम फुल सांस के साथ अंदर वाली सांस को बाहर निकालिए। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम रिजर्व रहता है। एक साथ हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें तो कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें तो कितना वॉल्यूम हम अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। एक होता है टाइडल वॉल्यूम कि लंग्स की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है, कितने ml वो ऑक्सीजन या कोई भी किसी गैस को रिजर्व रख सकता है या एट ए टाइम इंस्पायर कर सकता है, एट ए टाइम एक्सपायर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, मैंने आपको हार्ट बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो मैंने बताया था हार्ट की जो पोजिशन होती है वो दोनों लंग्स के बीच में होती है। आपको पता हो तो पुराने वीडियो देखे हो हमारे। तो मैंने कहा था दोनों लंग्स के सेंटर में बीच में होती है, लेकिन फिर भी और दोनों लंग्स के बीच में कहा थोरेसिक कैविटी जो है वहां पर। और थोरेसिक कैविटी में बात करें तो लंग्स जो हार्ट जो है स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। जिस तरफ से अर्थ जो बात करेंगे वो टिल्ट है, उसी तरह से हार्ट भी जो होता है थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो अब बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लो आप पिक्चर में, जो हार्ट है थोड़ा सा ये वाला राइट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है। अगर हम खड़े होते हैं तो ये तो अपोजिट आप देखिएगा सामने से। तो हार्ट जो है थोड़ा सा ये बीच वाला पोर्शन जो हार्ट है, और जहाँ पे ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स, और बीच में जो कैविटी बन रही है इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में होता है हार्ट प्रेजेंट और स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। तो ये पोजीशन आप देख लीजिए, आपको याद रहेगा क्योंकि उस समय पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था, उस समय दिखाया था, लेकिन फिर से यहाँ दिख गया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है कितना होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी नॉर्मल फेज में। तो वो सारी चीज़ों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ होती है बड़ी कॉमन से होती है टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रॉक्स 500 ml। तो टीडी टाइडल वॉल्यूम जो बात करें वो कितना होता है 500। कब, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल वापस एक्सपायर कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल जो हमारे अंदर जो वॉल्यूम जा रहा है ऑक्सीजन का कितना 500 ml, कितना हो रहा है वापस रिलीज 500 ml। क्लियर। That is a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml per minute।
तो 1 मिनट में बात की जाए तो कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे 6000 से 8000 होता है पर मिनट इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की वैल्यू। क्लियर? तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू अगर बेसिक पूछी जाए तो 500 ml ही बतानी है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी की बात करेंगे बाद में, उस समय इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 कि एक नॉर्मल पर्सन अगर हेल्थी पर्सन इंस्पायरेशन कर रहा है, सांस अंदर ले रहा है और बाहर रिलीज कर रहा है तो कितना वॉल्यूम रिलीज और इनहेल करेगा 500 ml। नेक्स्ट बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब ये वॉल्यूम जो दे रखा है ml पर kg, ये देखो टाइडल वॉल्यूम जो होता है इसकी वैल्यू ये होती है नॉर्मल, इसको टीवी कहा जाता है या वीटीवी कहा जाता है, वॉल्यूम ऑफ टाइडल या टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू जो बताई आपको मैंने 500 बताई। ठीक है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग 700 है लगभग, लेकिन ये यूनिवर्सल है 500। ठीक है, फिर बात करेंगे जो इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम जो होता है यहाँ पे, ये अराउंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, लेकिन ये अप्रॉक्स होता है 3000। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो यहाँ पे, फिर एक्सपायरेशन वॉल्यूम की बात करेंगे ERV, इसको कहा जाता है IRV। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो उसकी वैल्यू जो होती है, आपको ऐसा वॉल्यूम याद रखनी है, चाहे तो आप इस पूरे ग्राफ को याद रख लेना। तो उसकी वैल्यू जो होती है अराउंड 1200 होती है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग 1500। ठीक है, फिर जो कुछ बचा है पीछे वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा पीछे बचा हुआ, लगभग 1100 के आसपास, और इसके अकॉर्डिंग लगभग 1500 के आसपास। तो ये होगा वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे कितना है, हमने बात की 3000 प्लस 500, टोटल कितना हो गया 3500। ये वॉल्यूम जो होता है नॉर्मली यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये तो रिजर्व वॉल्यूम रखा जा सकता है और ये टाइडल वॉल्यूम, तो दोनों को ऐड कर दिया, इतनी वैल्यू आती है। फिर बात करेंगे, एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये चीज होने के बाद फंक्शनल करने की कैपेसिटी क्या है, रेसिडुअल कैपेसिटी पीछे कितनी बची है, 6000 में से ये घटाते तो ये अराउंड होती है 2500 ml। क्लियर? तो हम ओवरऑल इसको 80 ना मान करके हम 6 ही माने। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा। फिर एक होती है विट्टल कैपेसिटी। विट्टल कैपेसिटी में क्या बात करेंगे, हम यहाँ IRV ऐड कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम भी ऐड कर रहे हैं, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पूरी कैपेसिटी क्या है, विट्टल कैपेसिटी कितना स्टोर करके रख सकता है ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ थी 3000 प्लस 500 प्लस 2500। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये वाली 1200 के आसपास, 1200। तो इन सबको जोड़ लें, जो वैल्यू आएगी लगभग वो होगी। ठीक है, 4800। फिर बचे हुआ जो वॉल्यूम है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, जो हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, विट्टल कैपेसिटी क्या होगी, IRV TV प्लस ERV। ये फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है कि विट्टल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो विट्टल कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। साथ साथ में मैंने इसके वॉल्यूम भी आपको बता दिए। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछी जाए कि लंग्स में कितना वॉल्यूम स्टोर करके रखा जा सकता है इन गैसेस का, तो ये स्टोर करके रखा जा सकता है, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी। नॉर्मल इस वे में बात करें तो 6000 ml टू 8000 ml। फिर भी आप 6000 को प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में एक ही मिलेगा वैसे। ठीक है, तो हमने सारी कैलकुलेशन 6000 को मान करके की है।
तो वापस से बता देता हूँ, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000 ml होता है के फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें तो कितना वॉल्यूम चाहिए 1200 ml चाहिए, 1200 ml। फिर उसके बाद इसको करने के बाद कितना वॉल्यूम बचता है हमारे लंग्स में, वो लगभग रहेगा 1100 ml। तो उसके अलावा एक चीज होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि उसको आईसी से लिखा जाता है। तो आईसी क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, वो 3000 है, और टाइडल वॉल्यूम में मैंने आपको बता चुका हूं जो है 500 ml। दोनों को मिला दे तो 3500 ml, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो कुछ इसके बाद रहता है वो 2500 ml। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे तो IRV प्लस TV प्लस ERV मिलके क्या बना रहे हैं, विट्टल कैपेसिटी। ये इसकी पूरी विट्टल कैपेसिटी है। और पीछे जो बचेगा रिमेनिंग वो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो 1100 से 1200 ml होता है। और पूरी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है 6000 टू 8000 ml। तो मेनली आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। विट्टल कैपेसिटी पूछे तो क्या IRV ERV प्लस TV, और ये यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IRV प्लस TV, सीधा फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। एक बार इसके एक वॉल्यूम याद रख लो इन चीजों के, फिर सब जगह अपना हो जाएगा, ठीक है। इंस्पायरेटरी में सबसे ज्यादा 3000, एक्सपायरेटरी में उसके कम होता है 1200 अराउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है, हाफ से भी कम, ठीक है। और रेसिडुअल वॉल्यूम उससे भी कम। ये देखो inspiratory reserve volume, additional volume of the air a person can inspire by a forcible inspiration. This average जो मैंने आपको वॉल्यूम बताया था लगभग 2500 to 3000 ml। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर्सफुली पूरा जोर लगा करके जो इंस्पायरेशन करे तो मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ले सकता है 3000। क्लियर। ये देखो इसका रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम कितना ले सकता है, ये ले सकता है यहाँ पे 2500 से 3000 तक। क्लियर, मैक्सिमम इतना ही है। और बीच की जो चल रही है ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये जो बी है टाइडल वॉल्यूम है। फिर नेक्स्ट बात करें हम दूसरी तरफ तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम जिस तरह से हमने बात की इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी तरह से मतलब इंस्पायरेटरी में क्या था, फोर्सफुली इनहेलेशन करें, पूरे जोर लगा के हम अंदर से एक बार सांस भर लें, ठीक है। तो वो हो गया फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम जिसकी वैल्यू हमने बात की थी लगभग 2500 टू 3000 तक, 3000 तक, ठीक है, ml में। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा एक्सल्ट किया जा सकता है, कितना बार एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा सकता है, कितना वॉल्यूम एक्सपायर किया जा सकता है बार, तो उसकी रेंज जो होती है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो है 1000 टू 1200 ml, जो आपको मैं यहाँ दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml हमने लिखा है, ठीक है। और वहां पर भी अप्रॉक्स यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 1000 टू 1100। ये क्लियर। तो ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसकी वैल्यू होती है, हमने बात की थी अराउंड 1200। क्लियर, ये चीज इससे ज्यादा ही है थोड़ी। तो ये एडिशनल वॉल्यूम है, यहाँ पे क्लियर लिखा है एडिशनल वॉल्यूम है, जो पर्सन जो है इस वॉल्यूम को भी एक्सपायर कर सकता है, बाहर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकता है बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, ठीक है। ये पूरा 6000 के अकॉर्डिंग सही से दे रखा है, यहाँ पे 6000 ml के लिए कैलकुलेशन है सारी। तो यहाँ पे क्लियर आएगा कि यहाँ पे 3 तक थे टाइडल, तो इसकी वैल्यू जो होगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ये हो जाएगी 3000। टाइडल की वैल्यू कितनी आ रही है 500।
तो 3 और 5 35 और बीच में ये जो बचा है लगभग 1200 के आसपास और लगभग इतना ही बचता है। यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 12 या 1300 रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जो हम आरबी की बात कर रहे हैं, आरबी है क्या? फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया हमने, जो भी था हमने निकाल दिया टाइडल वॉल्यूम और फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद भी लंग्स में जो वॉल्यूम रिमेन रह गया, बचा हुआ रह गया है, वो क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। और जिसकी वैल्यू जो आपको बताई थी मैंने, वो अराउंड थी 1100 टू 1200 ml, जो मैं आपको फर्स्ट लाइन में लिख चुका था इसकी वॉल्यूम की वैल्यू। अब ये क्या है? बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो इन सारे वॉल्यूम्स का यूज कहाँ होता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस। किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो इन सारे वॉल्यूम्स का मेजर किया जाता है। दिक्कत कहाँ आ रही है? आरवी कम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम है, या कहीं दिक्कत है, टाइडल के वॉल्यूम में दिक्कत आ रही है, तो इन सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो हो गया अराउंड सेम चीज है 1100 ml, हमने हमारी पहली वाली स्लाइड में भी लिख दिया था, आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमने लिखा 1100। क्लियर? तो ये सारी चीज हो गई। यहाँ पे ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, यहाँ ये ग्राफ काफी छोटा है, इसमें बता रखा है ये सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए कि प्रेशर का बात करें तो प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है और किस तरह से गैसेज बाहर एक्सहेल होती है रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए, कि इसकी वेलोसिटी बता रखी है, वेलोसिटी के कंपेयर करके रखा है, या प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर क्या माइनस से लेकर के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये एक्सहेलेशन यहाँ पे बाहर निकल रहा है, रिलीजिंग चेस्ट वॉल से निकल रहा है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, हमें सिर्फ ये वॉल्यूम्स को लिए जानना है। ये देखो रेड और ब्लू लाइन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। रेड और ब्लू तो आपको क्लियर पता होगा क्योंकि हमने ऑक्सीजन और प्योर और इम्प्योर के रेफरेंस में बात कर चुके हैं। ये देखो एक और चीज होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो हमने आपको बात बताई थी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? IRV प्लस टीवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? यहाँ हमने इसको लिखा था 3000। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3500 ml, सारी यूनिट ml में। तो IRV तो आपको पता ही होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो ये है, ये कितनी हो गई अब? 3500 ml। तो IRV, ठीक है, और ये जो VC लिखा है ये विट्रल कैपेसिटी, अभी बाद में बात करेंगे। और ये बीच में टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू तो आपको मैं यूनिवर्सल बता ही रहा हूँ हर बार, क्योंकि 500 होती है। ये IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इन दोनों को मिला दे तो बन जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब बात करेंगे, ये देखो टीवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब कोई पर्सन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, फोर्सफुल जो भी गैस थी अंदर से सारी बाहर निकाल दी। फिर भी रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही है 1100 ml के आसपास, कुछ गैसेज हमारे लंग्स में थोरेसिक में रहेगी। ठीक है, तो लंग्स के वॉल्यूम में रहेगी। लेकिन हम बात करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद वापस से जो इंस्पायरेशन किया जाता है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू हमने 3000 मानी थी और टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500, और दोनों को मिला दे तो 3500 ml हो जाएगा। 3500 ml जो होगी वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। क्लियर? तो उसके बाद बात करेंगे और चीज, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो होता है
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, टीवी। जिस तरह से आईसी होता है इंस्पायरेशन कैपेसिटी होता है, वैसे ही यहाँ पे एक्सपायरेशन कैपेसिटी होगी। तो टीवी की वैल्यू क्या होती है, ईआरवी की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, और टीवी की वैल्यू क्या है, तो ये देखो यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1200 प्लस 500, ये देखो 1200, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो 500 और इसको अपन ने लिखा था 1200, दोनों को मिला दे तो अराउंड लगभग 2700 ml। क्लियर। तो ये वॉल्यूम लगभग जो होता है, मतलब एक नॉर्मल इंस्पायर किया, ठीक है, उसके बाद जो वॉल्यूम एक्सपायर किया जा सकता है, ठीक है, उस वॉल्यूम को कहते हैं एक्सपायरेशन कैपेसिटी। कितना एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पायर के बाद, तो कितना कर सकता है, नॉट मोर देन 3000, ठीक है, 22,700 ml। इस वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, एक्सपायर किया जा सकता है, बाहर रिलीज किया जा सकता है। क्लियर। तो इसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक कहता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे बॉडी में लंग्स में जो वॉल्यूम रिमेन रहता है, बचा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको कैसे करेंगे, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस वी। ये देखो रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा रेसिडुअल। रेसिडुअल वॉल्यूम में तो यही आएगा मेनली लगभग 1100 ml, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो वॉल्यूम हमारी बॉडी में रहा, ये ईआरवी का इसमें वैसे ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हम सीधा वैल्यू लिखते हैं 1100 ml। क्लियर। ये देखो आप सारे साथ दे रखे हैं, ये कोई डायग्नोसिस का दे रखा है इसलिए। विट्टल कैपेसिटी, विट्टल कैपेसिटी क्या, ओवरऑल लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको विट्टल कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी और आईआरवी। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो पर्सन ले सकता है, कितना वॉल्यूम ले सकता है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। तो हमने इसकी ईआरवी की वैल्यू कितनी बताई थी, 1200, इसकी 500, इसकी हमने बात की लगभग 3000। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और तीनों को इक्वल करें, प्लस कर दें, तो ये होता है अराउंड 4700 ml। तो ये हो गया विट्टल कैपेसिटी। तो विट्टल कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बीच में टाइडल वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अ वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम मैक्सिमम ले सकता है, ठीक है, तो उसको विट्टल कैपेसिटी कहेंगे। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, कि अगर उसने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया है तो कितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकता है,
4700, या उसने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया है तो कितना वॉल्यूम अंदर ले सकता है 4700 ml, इतना वॉल्यूम अंदर लिया जा सकता है। तो ये चीज कहलाती है विट्टल कैपेसिटी। तो विट्टल कैपेसिटी में बात करेंगे ERV, TV प्लस IRV, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये अराउंड आता है 4700 ml वॉल्यूम आएगा। क्लियर? आपको इन चीज को, ये ग्राफ जो है बड़ा स्टैंडर्ड सा है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना तो सारी चीजें याद हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे ना, ये टाइडल वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ देखो 3000 6000 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर वॉल्यूम दिख रहा है 3000 ml, ये 500, और एक्सपायरेटरी में देखो यहाँ पे 3000 to 500 में देखें तो लगभग, तो ये यहाँ पे आ रहा है 1200 अप्रॉक्स, और यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम पीछे बचा जो है लगभग 1100। फिर यहाँ देख लो वापस, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC जो है वो कितना हो गया, ये IRV प्लस TD या टाइडल वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा लगभग 3500 IRV प्लस TV, और विट्टल कैपेसिटी IRV प्लस TV प्लस ERV, और ये आगे यहाँ तक, तो ये विट्टल कैपेसिटी हो जाएगी, ये बता दी आपको हमने, ये 4700, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो लगभग ये 1100 1200 के आसपास 6000 में से निकालेंगे तो अराउंड 4800 या 4700, ठीक है, अप्रॉक्स फिगर आ रहा है इसमें लगभग। इसके ऑप्शन में आपको एक ही चीज मिलेगी इसके आसपास, ऐसा नहीं होगा कि 47 दे दिया, 48 दे दिया, 49 और 46 दे दिया, नहीं, इसके पास के दिन होगा तो 47 मिलेगा आपको, ये दूसरा 5000 से बाहर मिलेगा, एक 4000 से बिलो मिलेगा, एक 6 से ज्यादा, मतलब इस तरह से वेरिएंट में मिलेंगे ऑप्शन अगर आपको, ठीक है। और थ्योरेटिकल पार्ट में आप लिखते हैं तो इतना वॉल्यूम लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, तो भी आपको कोई इनकरेक्ट नहीं करेगा। फिर बात करेंगे अभी वो एक्सपायरेशन की, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, यहाँ पे ये चीज बात कर चुके अपन। तो ERV क्या होता है यहाँ पे, कि इंस्पायरेशन की बात करेंगे, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम्स के फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद यहाँ पे कितना वॉल्यूम इंटेक किया जा सकता है एक नॉर्मल ब्रीथ में, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद क्या वॉल्यूम रहता है, ठीक है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बचता है। तो ये सारी चीजें हमने बात की है। विट्टल कैपेसिटी की भी बात कर ली, विट्टल कैपेसिटी की वॉल्यूम की बात कर ली। अब इसके बाद टोटल लंग की कैपेसिटी बात करें, तो टोटल लंग की कैपेसिटी है क्या होगी, सबको जोड़ दो, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, तो ये हो जाएगी अप्रॉक्स 6000 ml, 82 ml पर kg। क्लियर? तो विद लंग्स की कैपेसिटी कितनी हो गई, 6000 ml, जो हम पहले से बता चुके हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration, this includes RV, ERV, TV and IRV, और विट्टल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम, यहाँ विट्टल कैपेसिटी थी, इसके साथ रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तब भी वो TL से निकल जाएगी, चाहे हम यहाँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस यहाँ पे जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा उसको जोड़ दें तब भी निकल जाएगी, या इन चारों को जोड़ दें तब भी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये ओवरऑल डिफरेंट जो वैल्यूज थी लंग्स की कैपेसिटी की, तो उन सबको हमने डिस्कस किया है, सारी चीज़ों को समझा है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई डाउट रहता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। फंक्शनल रेसिड्यूज वैल्यूम की बात की थी हमने कि एयर विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, के नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचेगा उसकी वैल्यू, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है, वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के एक पर्सन जो है जो नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है उसके बाद कितना इंस्पायर कर सकता है, इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गई। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहा है या फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहा है, दोनों के दौरान जो वॉल्यूम बचता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम लिमिट आफ्टर है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। पल्मोनरी कैपेसिटी विच कैन बी यूज्ड इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचा है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बात की थी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर अबाउट
ठीक है, जो बात करेंगे एडिशनल वॉल्यूम एयर का जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। अब इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद एडिशनल कितना वॉल्यूम जो होता है वो पर्सन अगर उस वॉल्यूम को ले सकता है तो ले सकता है, जो हमने बात कर ली। क्लियर, ये सारी चीजें कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम लिया जा सकता है उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, जो नॉर्मल वे में चलता है वो टाइडल वॉल्यूम है। और इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या है, इंस्पायर कितना कर सकता है कि एक वॉल्यूम जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में कितना वॉल्यूम वो इंटेक किया जा सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी हो गई। विट्रल कैपेसिटी क्या होती है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेशन कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पे बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV। और टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है 6000 ml। ये सारी चीजें हमने पूरी लंग्स की जो कैपेसिटी थी, लंग्स के डिफरेंट वॉल्यूम से यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है जो हमने यहाँ पे आज क्लियर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, डाउट है, एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो इसी के साथ अब मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे जाऊँगा। जय हिंद।